हेलो ऑल, सो आज विल टॉक अबाउट द प्रीमियर शो ऑफ मूवी उलझ। ओके, तो लिटरली जो मूवी का नाम है ना, मैं उतनी ही उलझी हुई आज पीवीआर में पहुंची हूँ। जिस कदर यहाँ पे तूफ़ानी बारिश हो रही है पिछले 6 घंटे से, आई गेस दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये मुंबई बन चुका है एंड इतनी तूफ़ानी बारिश मैंने तो लिटरली नहीं देखी दिल्ली में आज तक मेरे 11 साल के करियर में। सो या तो मूवी पर आते हैं उलझ, जिसमें मेन भूमिका निभा रही हैं जानवी कपूर। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि जानवी कपूर से ज़्यादा या इक्वल ही कह सकते हैं, मैं थोड़ा 20 कहूँगी, मुझे एक्टिंग अच्छी लगी है। जो बाकी के 2-3 उनके ऑपोजिट जो मेल कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मैं एक मेंशन करना चाहूँगी जो एक नेगेटिव किरदार में है, जिनका नाम है नकुल मेहता, आई गेस, सॉरी नकुल नाम है, सरनेम आई डोंट रिमेंबर इन द मूवी। ऐसे उनका नाम है गुलशन देवैया। उन्होंने काफ़ी कमाल एक्टिंग करी है। और अगर मैं सबसे पहले बोलूँ तो मैं 2.5 to 3 देना चाहूँगी मूवी को। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है कि जानवी कपूर एक काफ़ी डिप्लोमेट्स की फैमिली से हैं, जिसमें काफ़ी हायर डेजिग्नेशंस पे डिग्नेटरीज़ हैं। और मूवी कुछ इस प्रकार है कि कैसे इतनी कम यंग उम्र में जानवी को एक बहुत ही हाई डिग्निटरी की पोजीशन मिल जाती है। आईएफएस ऑफिसर की भूमिका, आईएफएस के अंदर बहुत ही हाई डिग्निटरी की उनको एक पोजीशन मिल जाती है इतनी यंग उम्र में। और फिर मूवी ऐसे शुरू होती है कि कैसे एक पर्सनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करी जाती है। और उस बीच कैसे यही सब एक प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा है कि वो इतनी यंग उम्र में उनको चूज़ करना, और कैसे उनके संग एक तरीके का क्या क्या उस जर्नी में उनके संग होता है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी जो मुझे थोड़ी सी मूवी अनरियलिस्टिक सी लगी। बिकॉज उनके संग जो धोखे हुए स्टार्टिंग में जानवी कपूर के संग, वो भाप नहीं पाई यार। अगर आप एक इतने अच्छे डिप्लोमेट्स की फैमिली से आ रहे हो और आप इतने मेरिटोरियस स्टूडेंट दिखाए गए हो कि अपने फैमिली के, तो आप, और जिस पोजीशन के लिए आपको चूज़ करा गया है, तो आप जरा सा भी ऐसे कैसे उलझ भाप सकते हो? मतलब भाप नहीं पाए आप और फंस गए आप एकदम से जाल में। कुछ चीज़ें बहुत अनरियलिस्टिक थी। इवन मुझे बहुत सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, उसमें मोस्टली 80% मुझे बिकॉज ऐसी कॉन्स्पिरेसी, फिर जब उसके एक सीन ऐसा होता है एंड में कि जानवी कपूर के एक्शन सीन ऑब्वियसली अच्छे हैं। एक ऐसा होता है कि वो वो जो नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी चोटें आती हैं। स्टिल वो बहुत ही नॉर्मल चल रही है। तो ये छोटे छोटे लूप होल्स और काफ़ी चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे थोड़ी अनरियलिस्टिक सी लगी। वो कॉन्स्पिरेसी, वो मतलब कैसे कुछ भी हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है एक्चुअली में। सो इट्स लाइक दैट। और वैसे वन टाइम वॉच आप देख सकते हैं। बाकी मैंने काफ़ी स्टोरी बता दी है। और मैं बताना चाहूँगी रिलेटेड टू उलझ कि मतलब सब चीज़ें ना इतनी ऐसे थी, होता ना कि मतलब एक्सपेक्टेड थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि ओह शिट ये भी निकल सकता, ओह व्हाट ये भी निकल सकता। कुछ चीज़ें बहुत मतलब एक्सपेक्टेड थी, हाँ यही होगा, यही बंदा निकलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में ऐसी थी एज ए ऑडियंस जो हमें दिख रही हैं कि हाँ ये तो मतलब इट्स लाइक कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, बट वो बंदी जो इतनी हायर डेजिग्नेशन है वो उस चीज़ को नहीं पकड़ पाई। तो ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें थी जो कुछ लूप होल्स बोल लो, कुछ बहुत मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि अनएक्सपेक्टेड सा, ओ माय गॉड ऐसा भी होता है। मतलब वही रियल लाइफ स्टोरी नहीं थी, तो वो अनरियल ही लग रही थी। ये देखिए 2 अगस्त को रिलीज़ हो रही मूवी उलझ। देखिए मूवी ठीक लगी है आपको, वन टाइम वॉच है। और बताइएगा कि मेरी तरह आपको भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें लगी। या सो इट्स अ स्पाई थ्रिलर मूवी ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं जस्ट बोलना चाहूँ, एक्शन सीन है बहुत सारे, कॉन्स्पिरेसी है, काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो बस चाहिए, देखिए, बताइए मूवी कैसी लगी। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब द पायनियर टेल्स बाय अंशुल रिंग और माय इंस्टाग्राम चैनल द पायनियर 0 बाय बाय।